नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, खेती किसानी की बात हो चाहे पशुपालन की बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालेंगे कि क्या कुछ नया हमारे कृषि जगत में, खबरें खेती में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास खबरें खेती में। केला थम से रेशे से तैयार आकर्षक वस्तुओं की बाजार में अच्छी मांग। बेहतर उत्पादन के लिए मचान विधि से उगाए सब्जी। मिट्टी रहित खेती से यूनुस को मिली एक अलग पहचान। राज्य में प्रत्येक वर्ष रोग एवं कीट से होने वाले नुकसान का सीधा असर किसान की आर्थिक हालात पर पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा दलहनी फसलों में लगने वाले रोग एवं उसके रोकथाम की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषक पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। पाठशाला के तहत किसानों को कीटों से बचाव के लिए फॉरमैन ट्रैप के इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा। गौरतलब है कि कीटों से बचाव के लिए किसान अपने खेतों में कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसका असर फसल उत्पादन पर पड़ता है। फॉरमैन ट्रैप के इस्तेमाल से किसान कीटनाशी दवा बिना ही कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। पूरे देश में केले के लिए प्रसिद्ध है वैशाली जिले का हाजीपुर। केला की खेती यहाँ के लोगों का मुख्य आजीविका का साधन है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ के किसान केले थम से निकलने वाले रेशे से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिसका बाजार भाव काफी अच्छा मिलता है। हाजीपुर का नाम आते ही जेहन में केले का ख्याल आता है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हम हाजीपुर को केले के शहर के रूप में भी जानते हैं। लेकिन यहाँ के केले सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि इनके थम से बनने वाले हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध हो रहे हैं। दरअसल केला निष्कर्षण मशीन एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से केले के थम से रेशा निकालकर उसे सुखाकर कई प्रकार की नई सामग्रियां तैयार की जाती है, जो दिखने में काफी आकर्षक लगती है। केला के तना से रेशा निकालकर उसके क्राफ्ट बनाकर, उसकी रस्सी बनाकर, उसे विभिन्न प्रकार के सुंदर आकर्षक वस्तुएं बनाकर हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो उससे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। केला निष्कर्षण मशीन से रेशा निकालने में जो कचरा निकलता है उसे वर्मी कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे निकलने वाली पानी को खेतों में डालने से खेत की उर्वरा शक्ति भी काफी बढ़ती है। किसान भाइयों, ऐसी कई तकनीकें हैं जिनके इस्तेमाल से आप खेती से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ऐसी ही एक तकनीक है बांस के सहारे कतार बनाकर सब्जियों की खेती करना। मचान या बाड़ा विधि से करेला, लौकी, खीरा, सेम जैसी सब्जियों की सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। इस तकनीक में बांस या तार का जाल बनाकर सब्जियों की बेल को जमीन से ऊपर पहुंचाया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए लत्तर वर्गीय सब्जियों को सहारा देना आवश्यक होता है। बांस का खंभा सब्जियों को सहारा बनता है, जिसके लिए खंभों के बीच की दूरी सामान्यतः 2 मीटर रखी जाती है, लेकिन ऊंचाई फसल के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कृषकों, हरी सब्जियों में भिंडी पसंदीदा सब्जी में एक है। बाजार में मांग और भाव के अनुसार भिंडी की खेती करने वाले किसान अच्छा मुनाफा प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्यादा मुनाफा उन्हीं किसानों को मिल रहा है जिनका उत्पादन काफी बेहतर हो रहा है। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद की भिंडी आवश्यक है। परवन क्रांति, पूसा सावनी, अर्का अनामिका, पंजाब 7 भिंडी के उन्नत प्रभेद हैं। बेहतर उत्पादन और मुनाफा चाहते हैं तो किसान भाइयों, आप भी इन्हीं किस्मों को अपनाकर भिंडी की खेती अवश्य करें। फसल की पैदावार होने के बाद किसान भाइयों के लिए सबसे कठिन काम होता है उसकी कटाई करना, क्योंकि इसमें समय और श्रम दोनों अधिक लगते हैं। यही वजह है कि हमारे कृषि वैज्ञानिक समय समय पर कृषि यंत्रों का निर्माण करते हैं, जिससे खेती का कार्य आसानी से हो सके। ऐसा ही कृषि यंत्र एक है कैवेज हार्वेस्टिंग मशीन, जिससे किसान आसानी से पत्ता गोभी को खेतों से निकालकर इसे एक बैग में इकट्ठा कर सकते हैं। इस यंत्र की खास बात यह है कि इसे पुरुष या महिला किसान आसानी से चला सकते हैं।
सफलता की आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे युवा किसान से जो बिना खेत एवं मिट्टी के ही फल, फूल और सब्जियों की खेती कर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपके पास खेत नहीं है तो फिर भी हाइड्रोपोनिक तकनीक से घर पर ही फल, फूल एवं सब्जियों को आप उगा सकते हैं। पटना जिले के युवा प्रगतिशील किसान मोहम्मद यूनुस पिछले कुछ सालों से हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती कर स्ट्रॉबेरी, टमाटर और मिर्ची की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। यूनुस अब बिना मिट्टी के ही की जाने वाली खेती की ये खास तकनीक अपनाने की सलाह लोगों को भी दे रहे हैं, जिससे शहरों में रहने वाले लोग भी अपनी छत या खाली पड़े जगहों पर फल, फूल और ताजी सब्जियां उगा सकते हैं। यूनुस को यह तकनीक विरासत में मिली है। दरअसल इनके पिता भी तकरीबन 20 वर्षों से इसकी खेती करते आए हैं। यूनुस बताते हैं कि यूनुस वनस्पति विज्ञान के छात्र हैं और अपने ज्ञान को खेती में बखूबी आजमा रहे हैं। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर और जानते हैं चावल के ताजा भाव। उसना मोटा मंसूरी 2900 से 3100 रुपए प्रति क्विंटल, परमल चावल 3800 से 4200 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर उसना 3800 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम उसना 4000 से 4600 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी पटना सहित सूबे में अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पछुआ और दक्षिण हवाओं से अब थोड़ी राहत है, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे हवा की रफ्तार कम होगी। यही पछुआ हवा गर्म होकर लू में बदल जाएगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बनी हुई है। आम के उत्पादकों को पेड़ के चारों ओर सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। वर्तमान में आम के अधिकांश पेड़ फूल अवस्था पर होते हैं। फल मक्खियों के हमले के कारण फूल गिरना रोकने के लिए मालाथियान 50 EC 2 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव अवश्य करें। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की। आज चूंकि मंगलवार है, फोन इन लाइव का दिन, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है अपने समस्याओं का समाधान हमारे सीधे स्टूडियो में बैठे कृषि विशेषज्ञों के द्वारा उससे संबंधित निदान पाने का। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज फ़ोन इन लाइव का, तो फ़ोन उठाइए, देर मत कीजिए और आपके प्रश्नों का उत्तर हमारे कृषि वैज्ञानिक सीधा हमारे स्टूडियो से देंगे। तो चलते हैं स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, समय जिस तरीके से बदला, कृषि में बहुत सारे बदलाव आए। उन बदलाव में एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि हमारे मिट्टी के प्रति हम उतने सचेत नहीं हुए। आमतौर पर यह मान लिए कि मिट्टी में है क्या, उसमें ऊपर से उर्वरक दे रहे हैं और हम फसलों की जो भी खेती कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मिट्टी के पोषण के ऊपर ध्यान देना रह गया। तो उस ध्यान देंगे कैसे जब तक कि उसकी मिट्टी की हम जांच ना करें। तो आज हम लोग उस विषय पे चर्चा करेंगे, मिट्टी जांच, पोषण एवं उर्वरक प्रबंधन के ऊपर, कि कैसे बहुत सारे फ़ोन आपके आते हैं जिसमें ऐसे सवाल होते हैं जो मिट्टी जांच से संबंधित होता है। तो आज हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। कृष्णकांत जी जो सहायक निदेशक हैं मिट्टी जांच और जैविक खेती के, बांका में आप पोस्टेड हैं। तो आप इनसे जुड़ के आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए आपको टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। टोल फ्री नंबर है 1800 3456 171।
तो इस टोल फ्री नंबर का उपयोग करें और आप अपना प्रश्न कर सकते हैं जब तक आपके प्रश्न नहीं आ रहे हैं। कृषिकांत जी, सबसे पहला सवाल ये होता है कि मिट्टी जांच कितना महत्वपूर्ण है आज के परिदृश्य में, क्योंकि अगर हम देखें तो पहले हमारे किसान भाई मिट्टी जांच नहीं करते थे, फिर भी वो अपने खेतों में अच्छे फसल ले पाते थे। तो क्यों मिट्टी जांच की इतनी महत्ता हो गई है आपके नज़रिए में? देखिए, मिट्टी में मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं। एक तो मिट्टी में हम कहें तो मिट्टी एक रेत है और उसमें जो जीवित तत्व हैं। और आज के समय में क्या हुआ कि हम लोगों ने जिस तरह से अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया, तो मिट्टी का जो जीवित पार्ट है वो धीरे धीरे मरता जा रहा है और उसका इफेक्ट पड़ रहा है मिट्टी के पोषक तत्वों पे। तो मिट्टी में जो पोषक तत्व की कमी आ रही है, किसान इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो पहले जिस तरह से वो उर्वरक का उपयोग करते थे, उसी तरह से उर्वरक का उपयोग आज भी वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में देनी है। मिट्टी में कई पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कॉपर है, मैग्नीज है। अब उनकी मिट्टी में कौन सी चीज़ की कमी आ गई, ये उनको समझना ज़रूरी है। जैसे हम अपने शरीर का स्वास्थ्य का जांच करवाते हैं और जांचों उपरांत डॉक्टर हम लोगों को लिखता है कि ये आपको इसकी कमी है, इसके लिए दवा खानी है। उसी तरह भारत सरकार की मृदा पोषण अभियान है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसको 2015 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मिट्टी में जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो किस मात्रा में मौजूद हैं, कम है, ज़्यादा है या संतुलित हैं। तो जब हम लोग मिट्टी जांच प्रयोगशाला में इन तत्वों की जांच करते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि कई बार वो ज़्यादा भी मिल जाते हैं, कई बार कम भी मिलते हैं, कई बार सामान्य मिलते हैं। तो उस जांच के उपरांत जो रिपोर्ट बनता है उसके अनुसार किसानों को हम रिकमेंड करते हैं कि आपको कौन से तत्व की कमी है, तो उसके अनुसार आपको कौन सा फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में डालना है, हम लोग मात्रा ही बताते हैं पर हेक्टेयर। एक्चुअली किसान भाई हमारे मूल रूप से जो अपना पूरा फोकस रखते हैं वो 3 महत्वपूर्ण है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास के ऊपर रखते हैं। लेकिन इन 3 के अलावा ये सूक्ष्म पोषक तत्व की भी एक कैटेगरी है जिसका कि उत्पादन पे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे हम लोग जब मिट्टी जांच करते हैं तो इन 3 मुख्य पोषक तत्व के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्या उसकी जानकारी भी देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो मृदा पोषण अभियान है उसमें जो हम सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करते हैं उसमें 12 पैरामीटर्स हैं, जिसमें से 3 पैरामीटर्स तो बहुत फेमस है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश। उसके साथ साथ एक सल्फर है, सेकेंडरी है हमारा। और जो आप बोल रहे थे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व, उसमें जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है। और साथ साथ एक 3 और महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सबसे, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो फिजिकल पैरामीटर्स हैं। उनमें है आपका पीएच, कंडक्टिविटी, और तीसरी चीज़ उसमें ओसी, ऑर्गेनिक कार्बन। और ये जो 12 पैरामीटर्स की जांच करने के बाद जो हम लोग हेल्थ कार्ड इशू करते हैं, उस हेल्थ कार्ड के पीछे में हम लोग विस्तृत जानकारी देते हैं किसानों को। उसमें हिंदी में विस्तृत लिखा रहता है कि आपके मिट्टी में अगर इस चीज़ की कमी हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए किन किन तरीक़ों का उपयोग कर सकते हैं। और तरीके हम लोग अब ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं कि रासायनिक से हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, मतलब जो कि रसायन मुक्त खेती की तरफ जाएं, क्योंकि आप जान रहे हैं रसायन का उपयोग करते करते हम लोगों का जो उत्पाद है उसमें रासायनिक की इतनी मात्रा बढ़ रही है, उसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे तो पड़ ही रहा है, साथ साथ वातावरण के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो जो पॉल्यूशन है हमारे हेल्थ का तो को पोल्यूट कर रहा है, साथ साथ वातावरण को ही पोल्यूट कर रहा है। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग पूरी तरह से इग्नोर करते जाएंगे तो एक समय ऐसा है कि हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी, और ऐसा हो रहा है। पूरी तरह से केमिकल ही बच रहा है आपको मिट्टी में। चलिए, तो मिट्टी जांच एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है आज के समय में, और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आती है वो आपको आगे आपके खेती में बहुत मददगार होगी। हम एक ब्रेक लेंगे, एक सूचनात्मक अंतराल, और इस अंतराल के बाद आपको बताएंगे कि मिट्टी जांच के लिए जो मिट्टी का संग्रह करते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। तो हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ,
और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं मिट्टी जांच, पोषण एवं उर्वरक प्रबंधन की। और चूँकि कल होली है तो लगता है कि हमारे अधिकतर किसान भाई होली मनाने में व्यस्त हो गए हैं। जो भी किसान भाई कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो आप इसको डायल करें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि मिट्टी जांच, मृदा स्वास्थ्य कैसे आपके कृषि को लाभकारी बनाएगी या आपके लागत को कम करेगी, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कृषकांत जी, जब बताया कि मृदा स्वास्थ्य के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, तो अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि आमतौर पे क्या किसान अपने मिट्टी को स्वयं लेकर आते हैं, आपके पास टेस्ट के लिए दे दें, मिट्टी कहीं से दे दें, बहुत तरह के ऐसे सवाल होते हैं। तो इसकी मिट्टी जांच की बात अगर आज के कार्यक्रम को देखने के बाद कोई किसान ये सोचता है तो सबसे पहला कि सैंपल कैसे लिया जाता है या सैंपल कौन लेगा और कैसे आप तक पहुँचेगा? देखिए, मिट्टी जाँच के सैंपल कलेक्शन की जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से तकनीकी प्रक्रिया है और इसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था है। आप किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसके लिए बहुत ही सरल रूप से अपने क्षेत्र के किसान सलाहकार या कोऑर्डिनेटर समन्वयक से बिल्कुल संपर्क कीजिए और उनको बोलिए कि आपको अपनी खेत की मिट्टी की जांच करवानी है। उनको इसकी पूरी तकनीकी प्रशिक्षण होता है। वो मिट्टी के सैंपल को हमारे लैब तक पहुँचाएँगे और राज्य के सभी 38 जिलों में आपको जिला स्तरीय लैब है। आप कहीं से भी राज्य के किसी कोने से मिट्टी को आप सैंपल इकट्ठा करवाकर उसको हम लैब में भेज सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें भी परेशानी है तो आप सीधे राज्य के जितने भी 3800 जिले में लैब है, आप जिस जिले में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, आप सीधे लैब से संपर्क कर सकते हैं। लैब के लोग जाएंगे और मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करेंगे और उसकी जाँच करके उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करके आपको दे दी जाएगी। मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करेंगे जब आप कहते हैं, अगर किसान कहें कि नहीं हम ही सैंपल लेकर आ जाते हैं, आप जांच कर दीजिए, तो किसान के द्वारा संग्रह की गई सैंपल में या आप जो संग्रह कराते हैं उसमें तकनीकी रूप से क्या अंतर है? क्योंकि किसान इसके लिए प्रशिक्षित नहीं है। अगर हम इसको सामान्य एग्जाम्पल से बताना चाहें तो मान लें एक चौकोर खेत है, तो खेत के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें पोषक तत्वों की मात्रा अप डाउन होती रहेगी। तो हमारी जो व्यवस्था होती है ये होती है कि खेत के विभिन्न जगहों से उस मिट्टी को सैंपल इकट्ठा करें, उसका एवरेजिंग करें, फिर उसको सुखाना है, सुखाने के बाद उसको पैक करना है। किसान को कई और भी तकनीकी एक किसान भाई जुड़ गए, उनका फ़ोन ले लेते हैं फिर बात करते हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है। मिथिलेश जी, आप अपना प्रश्न बताइए। प्रश्न मेरा यह है कि अगर नीची जमीन है, केवाल मिट्टी है, और ऐसी जमीन को हम अगर ऊपरी जमीन बनाना चाहते हैं, उसमें मिट्टी की बढ़ाते हैं, बलुआ मिट्टी होते हैं, मिट्टी से बढ़ते हैं, तो वो भरना लाभदायक होगा कि नहीं? अगर हम ऊपरी जमीन को ऊपरी जमीन बनाते हैं, ऊंची जमीन बनाते हैं, तो उसमें किसी का कैसे संपन्न होगा या फसलों से संबंधित जो है उसका संपादन कैसे? आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही थी, लेकिन जितना समझ पाए हैं कि आपकी केवाल मिट्टी है और आप उस मिट्टी को बेहतर उर्वरक उपजाऊ मिट्टी में करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के किसान सलाहकार से अपने खेत की मिट्टी को इकट्ठा करवाएं
तकनीकी रूप से इकट्ठा करवाएं, तो किस तरह से उसको चालना है, सुखाना है, पैक करना है, उस पर QR कोड लगेगा, इनके खेत का अक्षांतर देशांतर, इनका पूरा खाता किसरा का डिटेल, इनका पूरा डिटेल वो हमारे लैब में, अब राज्य के जिस ज़िले में हैं आप वहाँ लैब में पहुँचाएँ। निश्चित रूप से जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी अगर होगी या जो भी उसमें रिजल्ट सामने आएगा, उस रिजल्ट के आधार पे उनको रिकमेंड भी करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अपने खेत के लिए, कैसे उसमें सुधार लाएंगे आप, मृदा के स्वास्थ्य को कैसे अच्छा करेंगे। उसके बाद इनकी जो समस्या है बिल्कुल उसका निदान हो जाएगा। किसान भाइयों, मिट्टी का सैंपल जो है, जैसा आपने के विशेषज्ञ ने बताया कि यह एक बहुत ही तकनीकी पहलू है कि आप यह मत सोचिए कि आप चूँकि खेती करते रहे हैं और आपको ऐसा माना जाता है तो आप कहीं से भी कोई भी सैंपल ले लेंगे और वह सैंपल उपयुक्त होगा मिट्टी जांच के लिए, ऐसा नहीं है। इसलिए मिट्टी जांच के प्रति थोड़ी गंभीरता बरतने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल के अनुसार आप उसमें उर्वरक कैसे और कौन सा डालें यह भी बताया जाता है। अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। क्या कर रहे हैं मिट्टी जांच एवं पोषण एवं उर्वरक प्रबंधन की। मुख्य रूप से जो समझने की ज़रूरत है इस विषय की गंभीरता को, कि जैसे अपने शरीर का जब हम जांच कराते हैं तो किसी एक तत्व के कमी के वजह से कई सारी बीमारियों का लक्षण प्रकट होता है, तो मिट्टी के साथ भी लगभग वैसा ही है। आप अमूमन कई बार कहते हैं कि नाइट्रोजन तो दिया ही फिर भी हमारा उत्पादन ठीक नहीं हुआ। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा विशेषज्ञ ने बताया कि कई बार हो सकता है कि जांच में नाइट्रोजन ज़्यादा दिखे लेकिन फास्फोरस, पोटास और बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो कम दिखता होगा, जिससे भी आपके उत्पादन को काफ़ी नुकसान होता है। कृष्णकांत जी, यहाँ पे एक बात जो अभी आपने कही कि ऑर्गेनिक, तो अगर मिट्टी जांच से ऑर्गेनिक खेती का क्या महत्व है, मतलब कैसे इसको आप जोड़ते हैं, कैसे देखते हैं? कैसा है कि रासायनिक जो उर्वरक है उसका उपयोग के कारण, और उपयोग अविवेकपूर्ण उपयोग हुआ, मतलब अंधाधुन हमने इसको छीटा है, और छीटने का बिल्कुल स्पष्ट कारण यही रहा कि उत्पादन में वृद्धि तो होती है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मिट्टी पे जो इसका दुष्प्रभाव पड़ा, और इस कदर पड़ा, आप जानते होंगे पंजाब में कैंसर ट्रेन जैसी व्यवस्था की गई, तो एक राज्य जो कि उत्पादन में इतना आगे है वहाँ कैंसर ट्रेन चलाया जाए तो इसका दुष्प्रभाव तो आगे पड़ रहा है। और ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते इस कदर पहुंच चुकी है कि मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं ऑलमोस्ट जो खत्म होते जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में बिना उर्वरक के तो खेती होगी ही नहीं आगे समय में, आप बिना सोच ही नहीं सकते। तो इसके लिए प्राचीन काल से ही व्यवस्था है हमारे पास। हमारे यहाँ पहले तो उर्वरक का उपयोग होता नहीं था। तो जैविक खेती कोई नई चीज़ नहीं है। जैविक खेती या प्राकृतिक खेती वह खेती है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग करते क्या हैं, उसमें हम लोग उर्वरक मुक्त जो इनपुट है, केमिकल हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे आप तो उसमें एक सवाल किसानों का आता है कि अगर उर्वरक उपयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या हमारे ज़मीन के लिए आवश्यक या उस खास फसल के लिए आवश्यक पोषक प्रबंधन हो पाता है? बिल्कुल बिल्कुल हो पाएगा। जैसे अगर हम एक उदाहरण बताऊं मैं आपको, जैसे हम यूरिया का जो उपयोग कर रहे हैं आज, जो यूरिया की जितनी मारामारी है,
तो जैविक रूप से भी हम मिट्टी को यूरिया दे सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन दे सकते हैं। इसके लिए आपने सुना भी होगा ढैंचा, मूंग, सनई, ये सब ऐसे पौधे हैं जो कि अगर 2-3 फसल में उपयोग कर लिया जाए तो मिट्टी में जो आवश्यक है हम लोग को नाइट्रोजन को, उसकी मात्रा को पूरा कर देगा। और पूरा करने के साथ साथ मिट्टी पे इसका दुष्प्रभाव नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है कि दुष्प्रभाव नहीं है। उसके अलावा हमारे पास वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था है, जीवामृत की व्यवस्था है, घन जीवामृत की व्यवस्था है। अब जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं हम लोग इसमें कीड़े मारने के लिए, तो उसके लिए हम लोग निवास उपयोग कर सकते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। उसका इफेक्ट भी उससे अधिक है और साथ साथ उसका दुष्परिणाम नहीं है। एक किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। जी श्री प्रसाद यादव। कहाँ से बोल रहे हैं? जी हिंदवा मधेपुरा से। जी, आप अपना प्रश्न बताइए। जी 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 हिंदवा मधेपुरा से बोल रहे हैं। आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें और अपना प्रश्न बताएं, फिर उसके बाद आप जवाब सुन लेंगे, तब आपको बेहतर आवाज़ मिल पाएगी, आपकी आवाज़ हमको मिल पाएगी। इसलिए आप टीवी के वॉल्यूम को कम करके अपना प्रश्न बताइए। जी कम कर दिए हैं सर। हाँ, प्रश्न बताइए। जी हमारा कहने का है कि ऑर्गेनिक खेती में मिट्टी जांच का क्या भूमिका है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। उपयोगिता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो इस भ्रम को किसान भाई दूर कर लें कि जो मृदा पोषण अभियान में मिट्टी जांच जो है उसका उद्देश्य आपको केमिकल फर्टिलाइज़र का रिकमेंडेशन देना है। मिट्टी जांच का मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये बताना कि आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है। अब उस पोषक तत्व की कमी को पूरा कैसे किया जाए, उसके 2 तरीके हैं। या तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करें और उसमें लागत भी ज़्यादा लगती है। दूसरा तरीका हमारा जो पारंपरिक तरीका है, जैसे ये मैंने बताया भी, ढैंचा है, मूंग है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, इन चीज़ों का उपयोग करके, वर्मी कंपोस्ट है, आप इन चीज़ों का उपयोग करके भी आप अपनी मिट्टी का जो स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो लागत कम है आपका, और लागत का कमना ये बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट है आज की डेट में, जिससे किसानों को इनपुट में लागत ज़्यादा पड़ रहा है, यूरिया की मारामारी है, काला बाजारी है, तो इससे बहुत हम लोग बच पाएंगे अगर हम लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं। और आप जान रहे हैं दुनिया में ये चीज़ें की जा रही हैं। आपके बिहार में हो रहा है, राज्य के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना चलाई जा रही है, ठीक है, गंगा किनारे। आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लें, गुजरात का एग्जाम्पल है, दुनिया के कई देशों में भी जैविक खेती की जा रही है और इसका बहुत ही सकारात्मक इसका हम लोगों को परिणाम मिल रहा है। और सबसे अच्छा परिणाम इसका ये है कि आप खेती, हम और आप जो भी किसान कर रहे हो या हम कर रहे हो, ये इसका उद्देश्य क्या है? उत्पादन ही जब स्वस्थ नहीं होगा तो उसका हमारे और आपके शरीर पे क्या स्वास्थ्य पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो एक तो लागत में कमी आएगी, आपके मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हमारा और आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो इसलिए मुख्य रूप से किसान भाई, ऑर्गेनिक हो या आप रासायनिक खेती की बात सोच रहे हो, दोनों ही परिस्थिति में मिट्टी जांच एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और मुफ्त है। आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने क्षेत्र के किसान सलाहकार से संपर्क करना है और वो फिर आपको आगे की सारी प्रक्रिया में शामिल करेंगे और आपकी मिट्टी की जांच हो जाएगी। मिट्टी जांच के अलावा ये एक पहलू था कि इससे जुड़े और भी कई तकनीकी पक्ष हैं जिसकी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,00,000 एक पिन कोड है। आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो आप सभी किसान भाइयों को और हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षित होली खेलें जिससे कि आपके स्वास्थ्य का कोई दुष्परिणाम ना हो और बेहतर तरीके से मनाएं। पूरे परिवार, दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आ जाए। मेरी तरफ से भी सभी राज्य और देश के सभी किसान भाइयों को होली की खूब सारी शुभकामनाएं।